हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म या नारीवाद की, जिसकी शुरुआत 18th सेंचुरी से होती है और 20th सेंचुरी में ये एक कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी की तरह डेवलप होती है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स से, जैसे सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क होता है। तो सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है जो ये बताता है कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। वहीं पे जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट और सोशल और कल्चरल रोल्स को वो बताता है कि मेन एंड वुमेन किस तरीके के रोल्स प्ले करेंगे सोसाइटी में। और सेक्स इज नेचुरल, वो बाय बर्थ डिटरमाइन होता है कि समबडी इज मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर। और जो जेंडर होता है वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। हम कैसे आता है हमारे अंदर, फैमिली के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू या फिर कल्चर के थ्रू। और डिटरमाइन कैसे होता है ये डिटरमाइन होता है फिजिकल फीचर्स से। और जेंडर जो होता है वो सोसाइटी में हमारी अपब्रिंगिंग जैसे होती है, जिस तरीके के हम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, जैसे हम सोशल नॉर्म्स फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। और सेक्स जो है अब ये कहा जा सकता है कि इट इज जनरली फिक्स्ड, जो कि बायोलॉजिकल है। बट अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें सेक्स कैन ऑल्सो बी चेंज। और एक मेल जो है वो फीमेल हो बन सकता है, फीमेल एक मेल बन सकती है। वहीं पे जेंडर जो है, क्योंकि ये सोशल कंस्ट्रक्शन होता है तो इसलिए जेंडर में रोल्स चेंज हो सकते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल टाइम पीरियड में विमेन का जो रोल था वो ये था कि वो घर की चार दीवारी के अंदर ही रहेगी। बट अभी टाइम के साथ विमेन का जो रोल है वो चेंज हुआ है और अब विमेन इज गोइंग आउट फॉर वर्क। और वहीं पे मेल्स का भी रोल चेंज हुआ है, लाइक दे वर डूइंग दी वर्क ओनली, और अभी वो दे आर डूइंग दी हाउस होल्ड वर्क्स ऑल्सो। तो सेक्स जो है बायोलॉजिकल है और जेंडर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट होता है जो सोसाइटी और टाइम कल्चर के अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या रोल प्ले करेगा। मेल किस तरीके का रोल प्ले करने वाला है और फीमेल कैसा रोल प्ले करने वाली है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो मेल एंड फीमेल जो है वो डिफर करते हैं दिखने में, उनके जो हॉर्मोन्स हैं वो डिफरेंट हैं। और जो जेंडर है, जेंडर में सोसाइटी किस तरीके के रोल्स हमसे एक्सपेक्ट करती है और हम कैसे रोल प्ले कर रहे हैं अपने, उससे हमारा जेंडर डिसाइड होता है। फर्दर एक और भी टर्म आएगा, दैट इज पैट्रियार्की। सो व्हाट डज पैट्रियार्की मीन? Patriarchy is basically a social system where men hold more power and authority than women. इसका मतलब है कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया है कुछ इस तरीके से कि वो कंट्रोल करते हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड कल्चर, while women are expected to follow traditional rules. And now coming to the topic, that is feminism. उनका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि What is feminism actually? हम कह सकते हैं कि फेमिनिज्म इज अ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, एक आइडियोलॉजी और सोशल मूवमेंट है। इट बिलीव्स दैट मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, be it social, political, economic or cultural. It questions the system of patriarchy where men have privilege while women are subordinate. फेमिनिज्म वर्ड सबसे पहले यूटोपियन सोशलिस्ट चार्ल्स फोरियर ने 1837 में यूज किया था। एंड विद दिस इंट्रोडक्शन वील मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म। सो फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी विद द राइटिंग ऑफ मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, जिनकी बुक का नाम था अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि 1792 में लिखी गई थी। शी आर्ग्यूड दैट women should also get same educational rights, voting rights and equal opportunities as men get. So with this we consider the beginning of the modern feminist thought. And feminism is divided into various waves, like first wave, second wave, third wave and some consider a fourth wave as well. तो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट वेव्स को। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, जो स्टार्ट होता है 1850 से एंड एंड्स अप टू 1920। सो फेमिनिज्म इज अ मॉडर्न आइडियोलॉजी विच डेवलप्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड विद द राइटिंग ऑफ मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट वी कंसीडर द ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म. And Mary Wollstonecraft
ऑल्सो इंस्पायर्ड J.S. मिल, जिन्होंने सब्जेक्शन ऑफ विमेन लिखा था और उसमें विमेन्स के लिए इक्वल राइट की बात किया था। फर्दर एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, जो कि एक अमेरिकन सोशल एक्टिविस्ट थी और मेन ऑर्गेनाइजर भी थी सेनेका फॉल्स कन्वेंशन की। शी ऑथर्ड डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स दैट डिमांडेड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इंक्लूडिंग राइट टू वोट। उन्होंने सुजैन बी एंथोनी के साथ मिलकर नेशनल विमेन सफराज एसोसिएशन भी फॉर्म किया था 1969 में। So, what was Seneca Falls? Seneca Falls Convention was a movement for voting rights for women, और वोटिंग राइट्स विमेन को जो है फर्स्ट टाइम 1893 में न्यूजीलैंड ने दिए थे। फिर उसके बाद यूएसए में 1920 में विमेन को वोटिंग राइट्स मिले, यूनाइटेड किंगडम में 1928 में। सो वी सॉ दैट women asked for political and legal rights in first wave feminism। इसको इसीलिए लिबरल फेमिनिज्म भी कहा जाता है, जहां पे सबसे पहले ये देखा गया कि विमेन जो है वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव दी राइट टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ। उनके पास वोट का राइट ही नहीं है कि वो अपनी बात कह सकें। So, to sum up, we can say that liberal feminism is all about gender equality, equal rights, and opportunities to women like men. Now, let's move towards the second wave feminism. Second wave feminism is also known as radical feminism. It began in 1960s and ended through the 1980s. It demanded restructuring the society to end exploitation of women. This wave included social and cultural rights of women. तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म का स्टार्ट हुआ बिकॉज ये देखा गया कि राइट टू वोट मिलने से भी जो विमेन की कंडीशन थी उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। देन द सेकेंड वेव फेमिनिज्म रेज्ड वॉइस अगेंस्ट पैट्रियार्की, जैसा कि बेटी फ्रेडन कहती हैं अपनी बुक द फेमिनिन मिस्टीक में, जो कि 1963 में पब्लिश हुई। शी एक्सपोजेज द अनहैप्पीनेस ऑफ हाउस वाइफ्स, क्योंकि फैमिली कंट्रोल की जाती है मेल के थ्रू। तो जो सारे स्ट्रक्चर हैं सोसाइटी में जो शेप करते हैं इंडिविजुअल को, जैसे कि स्कूल या रिलीजन के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी मेल के कंट्रोल में ही हैं, और विमेन को सिर्फ वो रोल ही असाइन किए जा रहे हैं जो हाउस होल्ड से रिलेट करते हैं। फर्दर केट मिलेट इन हर बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स which was published in 1970, केट मिलेट ये कहती हैं कि पैट्रियार्की हैज बिकम अ कल्चर दैट असाइन जेंडर रोल टू वेमेन। वो पैट्रियार्की को एक पावर सिस्टम की तरह देखती हैं। साइमन द बुए हु ऑथर्ड द सेकंड सेक्स, वो कहती हैं कि सोसाइटी में विमेन के रोल को कैसे सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सेकेंड वेव फेमिनिज्म में ही पर्सनल इज पॉलिटिकल स्लोगन भी रेस किया गया था, जिसका मतलब है कि जो डिवाइड है पब्लिक या पॉलिटिकल और डोमेस्टिक या पर्सनल के बीच में वो अनरियल है। और सेकेंड वेव फेमिनिस्ट रिजेक्ट करते हैं इस डिवीजन को और कहते हैं कि सभी चीज़ें जो पब्लिक हैं दे इम्पैक्ट द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ विमेन, और विमेन का एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा पर्सनल स्फेयर में ही हो रहा है। वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू स्पीक अबाउट पर्सनल स्फेयर इन पब्लिक, मतलब जहाँ पर विमेन की आवाज़ सुनी जा सके। उनके घरों में उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसको अब पब्लिक में आना चाहिए। मीन्स दे शुड गेट दी राइट्स लाइक whom they want to get married, or they must get the rights over their body, means right to abortion. उन्हें equal opportunities मिलना चाहिए like men in education and employment. फैमिली रोल्स और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी equally शेयर होनी चाहिए between men and women. So second wave feminism asks for the social, cultural and economic rights to women. इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी रेडिकल फेमिनिज्म, क्योंकि ये सोसाइटी को पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर करने की बात करता है। फर्दर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड वेव फेमिनिज्म। थर्ड वेव फेमिनिज्म
वॉज अ रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशंस ऑफ सेकेंड वेव, जो कि कंसर्न रेज करता है विमेन की रेस और इथनिसिटी पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एंड एम टू मेक विमेन मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स. इट ऑल्सो चैलेंज द स्टीरियोटाइप्स, जो कि विमेन को एक यूनिवर्सल रोल में फिट कर देता है, एंड इट डिमांड्स द लिबरेशन ऑफ विमेन फ्रॉम दैट सिंगल मॉडल. This wave emphasized on individual choice, personal freedom, allowing each woman to define feminism for herself and make her own choices without judgment. थर्ड वेव फेमिनिज्म ने जेंडर का जो एक फिक्स्ड आइडिया है अबाउट मेन एंड विमेन उसको चैलेंज किया. की थिंकर्स हैं बेल हुक्स, जिन्होंने इंटरसेक्शनैलिटी पे बहुत स्ट्रेस दिया है और इन विमेन के इंक्लूजन पे. इंटरसेक्शनैलिटी वील अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट हैं जुडिथ बटलर, जेंडर ट्रबल शी रोट इन 1990 एंड इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ जेंडर एज परफॉर्मेटिव नॉट फिक्स्ड. रेबेका वॉकर हैं, जिन्होंने ये टर्म ही कॉइन किया था, थर्ड वेव फेमिनिज्म. So some consider that there are only 3 waves of feminism. However, some consider a new 4th wave is also there. तो 4th wave को भी देख लेते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 2010 से एंड इट इज कंटिन्यूइंग टिल डेट. So this wave uses technology and social media platforms like Twitter, Facebook to spread awareness. जैसा कि हमने Me Too कैंपेन जो स्टार्ट हुआ था उसमें देखा था. And it gives emphasis on intersectionality. Intersectionality term was coined by Kimberly Crenshaw, who was a professor in USA, to show how black women face much discrimination than white women. इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म अप्रोच ये बताती है कि किसी महिला को कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ये उसकी जो सोशल आइडेंटिटी है, जो जिस रेस से वो बिलोंग करती है, जिस क्लास को वो बिलोंग करती है या जिस रिलीजन को वो बिलोंग करती है, उससे तय होता है. लाइक इन यूएसए एक जो ब्लैक वुमेन है उसके साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है बिकॉज ऑफ हर रेस in comparison to the white women. So this was all about feminism, and now let's move towards a few questions. First question is, who is credited with using the term feminism for the first time? तो चार्ल्स फोरियर ने यूज किया था 1837 में फेमिनिज्म वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. सेकेंड वन, मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट book A Vindication of the Rights of Women 1792 is associated with. वूलस्टोनक्राफ्ट की ये बुक लिबरल फेमिनिज्म से एसोसिएटेड है, जो कि अर्लीस्ट बुक कंसीडर की जाती है फेमिनिज्म पे. नेक्स्ट वन इज, हु रोट द सेकेंड सेक्स, often considered the foundation of modern feminism. Second Sex book was written by Simon de Beauvoir. And last one is, the first wave of feminism mainly focuses on. So first wave feminism जो है वो mainly focus करता है political और legal rights के साथ, जो कि start होता है 1850 से and ends up to 1920. So I hope it was helpful in understanding the topic. Thank you.